अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं माउंट ऑफ इन्फॉर्म। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप पहले न जानते होंगे। आप जानते हैं कि फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है? इसका लोगो, इसका लॉगिन पेज, होम पेज, हर एक चीज, इसके पीछे एक खास वजह है और वो ये है कि फेसबुक को बनाने वाला मार्क जकरबर्ग कलर ब्लाइंड है। ये रेड और ग्रीन यानी लाल और सब्ज रंगों को पहचान नहीं सकता। इनके पास तीसरा ऑप्शन ब्लू का था, ऐसा रंग जो मार्क जकरबर्ग सबसे आसानी से पहचान लेता है, और बस इसीलिए इन्होंने फेसबुक का थीम कलर ब्लू में रखा था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शैम्पू एक इंग्लिश वर्ड है तो आप गलत हैं। शैम्पू दरअसल हमारे इलाके से इंग्लिश में शामिल किया गया है। तकरीबन 250 साल पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में सर और माथे के मसाज को चंपू कहा जाता था। ये लफ्ज आज भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज इस लफ्ज को चंपू के बजाय शैम्पू बुलाते थे, और बस यहीं से शैम्पू का लफ्ज इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हो गया, यानी आपके बालों का मसाज। ब्लूटूथ हम सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर चुके हैं या अभी भी करते हैं, लेकिन क्या आप ब्लूटूथ का मतलब जानते हैं? 10th सेंचुरी में यूरोप में एक बादशाह होता था जिसका नाम हैरल्ड ब्लूटूथ था। इस बादशाह ने यूरोप में कई दुश्मन कबीलों को इकट्ठा किया और एक मुल्क बनाया। ब्लूटूथ का नाम इसी बादशाह के नाम पर रखा गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन को इकट्ठा करती है, जैसे हैरल्ड ब्लूटूथ ने उन दुश्मन कबीलों को इकट्ठा किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेरिस में मौजूद मशहूर स्ट्रक्चर आईफल टावर गर्मी में 6 इंच तक और लंबा हो जाता है? इसकी वजह यह है कि सख्त गर्मी मेटल को फैलाती है, यानी एक्सपैंड करती है। आईफल टावर का मेटल सख्त गर्मी के अंदर सूरज की तरफ एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है, जिससे ये 6 इंच तक और भी लंबा हो जाता है। चाय पीना तकरीबन हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाय गलती से या हादसाती तौर पर इजाद हुई थी? दोस्तों, हजारों साल पहले चीन यानी चाइना का बादशाह शेन नोंग अपने बाग में बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और बादशाह के सामने एक बर्तन में पानी उबल रहा था। इस बर्तन के ऊपर चाय का दरख्त था और हवा से एक पत्ता टूटकर इसके इस उबलते हुए पानी के अंदर चला गया, जो बादशाह को पता नहीं चला। इसने जब ये पानी पिया तो इसको ये इतना पसंद आया कि इसने इस पर मजीद रिसर्च की और यूं चाय इजाद हो गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सफेद रंग की कोका कोला क्यों बनाई गई थी? जॉर्ज ज़ुकॉफ दूसरी जंग अजीम में रशियन आर्मी का मशहूर जनरल था। इस आदमी को कोका कोला बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन रशिया यानी सोवियत यूनियन ने कोका कोला को अपने मुल्क में बैन कर दिया। इस जनरल ने अमेरिकन सदर को एक रिक्वेस्ट की कि एक ऐसी कोक बनाएं जो कोका कोला की तरह ना लगे और रशिया में इसके लिए छुपा कर भेजी जा सके। कोका कोला ने कोक से कैरेमल निकाल दिया, जिससे इसका रंग ट्रांसपेरेंट हो गया, और यूं कोक की ये सफेद बोतलें रशिया में भेजी गईं और किसी ने रोका भी नहीं, और यूं सफेद रंग की कोका कोला इजाद हो गई। दोस्तों, ओके एक ऐसा लफ्ज है जो हम सब सैकड़ों दफा रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज का असल मतलब क्या है? इसकी हिस्ट्री इंतहाई दिलचस्प है। 1839 में बॉस्टन मॉर्निंग नामी अमेरिकी अखबार ने मजाक के तौर पर ऑल करेक्ट को गलत स्पेलिंग्स के साथ OLLKORRECT लिख दिया, यानी ओके, और यहीं से ओके का लफ्ज मशहूर हो गया, जो कि ऑल करेक्ट के गलत स्पेलिंग्स हैं। मजाक में लिखे जाने वाला ये लफ्ज आज ओके के तौर पर दुनिया भर में बोला जाता है। ये लफ्ज लिखने वाले आदमी का नाम एलन वॉकर रीड था। दोस्तों, 1999 में हॉटमेल में एक इंतहाई अजीब सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। कुछ हैकर्स ने दावा किया था कि हॉटमेल के तमाम अकाउंट्स को सिर्फ एक पासवर्ड के जरिए खोला जा सकता है, और वो पासवर्ड EH है। हॉटमेल के उस वक्त दुनिया में 5 करोड़ अकाउंट्स थे, और आप सोचें कि ये तमाम अकाउंट्स सिर्फ एक पासवर्ड EH के साथ खोले जा सकते थे। हैकर्स का कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ हॉटमेल को खबरदार करना है। हॉटमेल ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इनके कुछ एम्प्लॉयज ने ये बात तस्लीम की थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2016 से पहले हैप्पी बर्थडे का मशहूर गाना पब्लिक प्लेस पर गाना जुर्म था।
हैप्पी बर्थडे के गाने को हम सब जानते हैं, लेकिन इस गाने पर 2016 से पहले कॉपीराइट्स थे। इस गाने को 1935 में समर म्यूजिक कंपनी ने बनाया था और 1988 में वार्नर चैपल म्यूजिक ने खरीद लिया था। इन लोगों ने पाबंदी लगा दी कि इस गाने को इनकी इजाजत के बगैर पब्लिक प्लेस पर कोई नहीं गाएगा। इसीलिए अमेरिका में तो खास तौर पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में हैप्पी बर्थडे का मशहूर गाना कोई नहीं गा सकता था। ये कानूनन जुर्म था। 2016 में अमेरिकी अदालत ने इस कानून को तब्दील किया था। दोस्तों, अगर आप facebook.com के आगे /4 लगाएं तो कुछ अजीब होगा। /4 लगाकर अगर आप फेसबुक को खोलेंगे तो आप सीधा फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग की प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। इसकी वजह यह है कि मार्क जकरबर्ग दुनिया का वो चौथा बंदा था जिसने फेसबुक पर प्रोफाइल बनाई थी। इसी तरह अगर आप facebook.com के साथ /5 लगाएंगे तो क्रिस ह्यूग्स की प्रोफाइल खुल जाएगी, क्योंकि फेसबुक पर अकाउंट बनाने वाला ये 5वां आदमी था। और आखिर में एक फन फैक्ट, कुत्तों की सूंघने की सलाहियत इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि कुत्ते करोड़ों गैलन पानी में मौजूद एक छोटे से चीनी के चम्मच को भी सूंघकर डिटेक्ट कर सकते हैं। कुत्ते हमारा शुगर लेवल तक पहचान सकते हैं। कई कुत्तों को तो बकायदा ट्रेन किया जाता है कि अगर इंसान का शुगर लेवल ऊपर है या नीचे है तो कुत्ते सूंघकर फौरन इनको अलर्ट कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।